भगवत कृपा। हम करते जाते हैं गलती पे गलती, मगर माफ करती है रहमत तुम्हारी। करें लाख कोशिश बदलती नहीं है, न आदत हमारी न आदत तुम्हारी। देखो, कृपा अकारण होती है, इसीलिए भगवान अकारण करुणा वरुणालय है। अकारण, कृपा का कोई कारण नहीं होता। एक सज्जन गा रहे थे भोजपुरी में, बड़ा अच्छा भजन है। भगवान रिझेला रिझावेला कवन गुण से, भगवान रिझेला रिझावेला कवन गुण से, ओ कवन गुण से, भगवान रिझेला रिझावेला कवन। आज तलक नहीं समझल कोई रघुवर तोहरा रीति, किकरा से तू बैर करेला, किकरा से तू प्रीति। बैर करेला किकरा से तू प्रीति, आपन किकरा के बनावेला कवन गुण से, रघुवर रिझेला रिझावेला कवन गुण। अद्भुत बात है। कृपा किसी कारण से करते हो कृपा, बिनु कारण के करते हो कृपा, तो कृपा करने में कोताही न हो। और किसी कारण से करते हो कृपा, तो कृपा निधि ऐसी कृपा ही न हो। भगवान बिना कारण कृपा करने वाले, बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जग माही। देखो, भगवत कृपा, तुलसी ढरेंगे राम आपनी ढरनी। श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं, भक्त बनता हूं मगर अधमों का हूं सिरताज भी। भक्त बनता हूं मगर अधमों का हूं सिरताज भी, और देख कर पाखंड मेरा हंस पड़े ब्रजराज भी। और कौन हमसे बढ़ के पापी होगा इस संसार में, सुन के पापों की कहानी डर गए यमराज भी। लेकिन एक बात है, क्यों पतित उनसे कहें कि नाथ तुम तारो हमें, क्यों पतित उनसे कहें कि नाथ तुम तारो हमें, हैं पतित पावन तो खुद रखेंगे अपनी लाज भी। अधम न होते जगत में किन्हें तारते राम, अधमों ने ही रख दिया अधम उदाहरण नाम। हमारी वार गर निकले जो मनमोहन सनम झूठे, तो सरदारी के सारे नाम भी कर देंगे हम झूठे। जो कदमों ने तुम्हारे तरुशिला केवट उबारे हैं, तो अब कलिकाल में करते हो क्यों साबित कदम झूठे। और सुना है हमने ग्रंथों में कि तुम अधमों के प्रेमी हो, बता दो ग्रंथ झूठे हैं कि तुम झूठे कि हम झूठे। और पतित से पतित पावन का मिला क्या खूब जोड़ा है, न तुम सच्चों में कम सच्चे न हम झूठों में कम झूठे। और करुणा निधि अगर कर दो बिंदु पर करुणा नजर थोड़ी, तो सब झगड़ा ही मिट जाए, न हम झूठे न तुम झूठे। भगवान की कृपा। श्री हनुमान जी ने कहा कि माता आप निश्चिंत रहो,
भगवान की कृपा दृष्टि भक्तों पर घूमती रहती है। हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया घूमेला। हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया नजरिया घूमेला, हो नजरिया घूमेला, नजरिया घूमेला, हो नजरिया घूमेला। हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया घूमेला। भक्तराज प्रहलाद जी गांव से बाहर मित्र मंडली के साथ कीर्तन करते हुए गए। उन्होंने देखा एक मैया रो रही है, भगवान से प्रार्थना कर रही है, रक्षा करना प्रभु। प्रहलाद जी ने पूछा, मैया क्या हुआ? उस देवी ने कहा कि मैं कुंभकार की पत्नी हूं, मेरे पति मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाए, घड़े बनाए। एक घड़े में बिल्ली ने अपने बच्चों को जन्म दिया। मेरे पति को पता नहीं था, बिल्ली कहीं गई थी, बच्चे घड़े में थे। सभी घड़ों के साथ उस घड़े को भी आवा में रख दिया है। अग्नि चारों तरफ से लगी हुई है। अब एक घड़े के लिए आवा को हटाया नहीं जा सकता, और हटाएं तब तक तो बिल्ली के बच्चे मर ही गए होंगे। मैं प्रार्थना कर रही हूं कि करुणा निधान भगवान चाहे तो बच सकते हैं। प्रहलाद जी रोज जाने लगे और वो देवी रोज प्रार्थना करती। 15 दिन बाद आवा खुला, घड़े पककर लाल हो गए थे। पर कुंभकारिन का विश्वास, भगवान की कृपा। जिस कुम्हार आवा के भीतर बर्तन पकी गे कच्चा, वही कुम्हार आवा के भीतर बच गे बिल्ली के बच्चा। वही कुम्हार आवा के भीतर बच गे बिल्ली के बच्चा। जरते आवा ऊपर कोहरा के बिलरिया घूमेला। जरते आवा ऊपर कोहरा के बिलरिया घूमेला। हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया घूमेला। नजरिया घूमेला, नजरिया घूमेला। हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया घूमेला। ग्राहक गजराज को पकड़ के जल के भीतर खींच कर ले गया। बड़ी अद्भुत कथा है। मगर ने पांव पकड़ लिया। गजराज ने बहुत कोशिश की, मगर छोड़ता नहीं। मगर ने ऐसा गजराज का पांव पकड़ा, और अगर विचार करके देखें तो हम सबका पांव मगर ही पकड़े है। जिससे भी कहो बड़ी अच्छी कथा हो रही, सत्संग हो रहा, आश्रम में चलो, क्या बताएं, चले तो जाते, मगर बोलो पकड़े पांव मगर की नहीं। ऐसा जोर से पकड़े हैं, पहुंच तो जाते, मगर और ये मगर ऐसे छोड़ता नहीं है, ये डुबा के ही मानता है। लेकिन गजराज ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मेरी रक्षा करो, इस ग्राह से मैं नहीं बच पा रहा, ये मगर मुझे डुबा कर ही मानेगा, आप कृपा करो। भगवान इतनी शीघ्रता से आए, हा कहो भवन बीच थी गयंद पास में। गजराज का उद्धार हुआ। छुड़ा दो मेरे भी जग के बंधन, हे गज के फंदे छुड़ाने वाले। गजराज का उद्धार हुआ
और ग्राह के गर्दन ऊपर प्रभु जी के चकरिया घूमेला। ग्राह के गर्दन ऊपर प्रभु जी के चकरिया घूमेला। हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया घूमेला। भगवान की कृपा सदा भक्त पर रहती है। हनुमान जी ने कहा कि माता आप भगवान पर भरोसा रखें। लेकिन जानकी जी ने कहा कि बेटा तुम मुझे मिल गए, आशीर्वाद दे रही हूं तुम्हें। अजर आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहि बहुत रघुनायक छो। राम जी तुम पर कृपा करें, बलशील के निधान हो, चिर यौवन के अधिकारी बनो, अमर रहो, गुणों के भंडार रहो, रघुनाथ जी की कृपा रहे। हनुमान जी बोले माता मैं भी बड़ा प्रसन्न हो गया। क्यों? मुझे माता मिल गई। और मां ने कहा मुझे बेटा मिल गया। हनुमान जी बोले मुझे तो लगता है आज मेरा जन्म हुआ है। मां मेरी एक पुरानी आदत है। क्या? जन्म लेते ही मुझे बड़े जोर की भूख लगती है। अंजनी माता के गर्भ से जन्म हुआ, ऐसी भूख लगी कि सूर्य भगवान कोई फल समझ के मुख में रख लिया। तो आज क्या विचार है? देखो सूर्य भगवान उदय होते तो लाल रंग के रहते हैं और थोड़ी देर में ही पीले पड़ जाते हैं। क्यों? श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि उन्हें ये डर रहता है कि हनुमान जी न देख रहे हो, फिर फल न समझ ले। जाको बाल विनोद समुझ मन, डरत दिवाकर भोर को। ताकी है तमक ताकी ओर को। जाकी चिबुक चोट चूरन की, रदमद कुलिस कठोर को। श्री हनुमान जी महाराज जैसे ही जन्मे और सूर्य भगवान उदित दिखे तो छलांग लगाई, मुख में रख लिया। वो तो देवताओं ने प्रार्थना करके सूर्य भगवान को मुक्त कराया। और जब हनुमान जी बड़े हुए, समझ आई, तो उन्होंने सोचा कि किसी गुरु से पढ़ना चाहिए। तो सोचने लगे कि सूर्य भगवान से बढ़िया गुरु और कौन मिलेगा। उन्हीं से गए, गुरु जी हमें पढ़ा दो। सूर्य भगवान ने देखा, उनको लगा कि इस बालक को पहले भी कभी देखा है। गौर से देखा, अरे ये वही बालक है जो बचपन में आया था। ऐसे बालक को विद्यार्थी बना के रखना ठीक नहीं है। पढ़ते पढ़ते कब भूख लगा। सूर्य भगवान बोले देखो हम चलते फिरते गुरुजी हैं, एक जगह तो रहते नहीं। तो किसी एक जगह रहने वाले गुरु से पढ़ो। हनुमान जी बोले इसका भी उपचार है। क्या? हम भी चलते फिरते विद्यार्थी आपके साथ ही चलेंगे, पढ़ेंगे आपसे। सूर्य भगवान ने सोचा ये तो गले ही पड़ गए। तो सूर्य भगवान बोले कि देखो हमारे साथ रहकर पढ़ नहीं सकते, साथ रहोगे तो तुम आगे चलोगे तो तुम्हारी पीठ हमारी तरफ, और तुम पीछे चलोगे तो हमारी पीठ तुम्हारी तरफ। गुरु शिष्य को आमने सामने होना चाहिए। ये तो समस्या है। सूर्य भगवान बोले हाँ यही समस्या है। एक बात कहें क्या? हनुमान जी थोड़ी देर रुके, गुरुजी इसका भी समाधान मिल गया। का इसका क्या समाधान? का हम आपके आगे उल्टे चलेंगे, किसी की पीठ किसी की तरफ नहीं।
सूर्य भगवान बोले, वाह अद्भुत विद्यार्थी हो, अभी पढ़ाई शुरू नहीं हो, गुरुजी के आगे ही उल्टे चलोगे तो फिर पढ़ने से लाभ क्या है? गुरुजी के आगे ही उल्टे चलो तो पढ़ने से लाभ क्या है? श्री हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा कि गुरुजी, अगर पढ़कर जीवन उलट नहीं गया तो फिर पढ़ने से लाभ क्या है? विद्या बिनु विवेक उपजाए, उलट ही जाना चाहिए। उलटी घर अपने आवो, है दिल में दिलदार सही, अखियां उलटी करता है चितइए। उलट जाए। और हनुमान जी ऐसे ही पढ़े। पाछले पगन गम गगन मगन मन मग, क्रम को न भ्रम कपि बालक बिहार सो। पाछले पगन गम मगन गगन मग, क्रम को न भ्रम कपि बालक बिहार सो। ऐसे पढ़े। और सही भी है, पढ़े तो फिर उलट जाए। हम लोग जब महात्मा बनते हैं तो मुड़ते हैं, और मुड़ते इसलिए हैं क्या? मुड़ गए, जगत से जगदीश की ओर मुड़ गए, प्रपंच से परमार्थ की ओर मुड़ गए, और बार बार मुड़ते हैं ताकि मुड़ने की याद बनी रहे कि हम पहले वाले नहीं रहे, अब तो हम मुड़ गए। अच्छा, मुड़े नहीं तो मुड़े काहे को? जब मुड़े ही नहीं तो बेचारे इन बालों ने क्या बिगाड़ा था? हमारे एक परिचित सज्जन है, वो हफ्ते में दो बार मुड़ते और आज तक नहीं मुड़े। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं। तो हमने कहा, जब तो मुड़ते ही नहीं हो तो मुड़ते काहे को? बवाल तो जहां के तहां है, बाल से मुड़ गए। वो भी हमसे भी ज्यादा एक कदम आगे, कहने लगे हम इसलिए थोड़ी ही मुड़ते हैं कि हम मुड़ गए। फिर बोले, मूड़ मुड़ाए तीन गुण सिर की मिट जाए खाज, और खाने को बढ़िया मिले लोग कहे महाराज। अब बोलो, इसलिए मुड़े। तो हनुमान जी ठीक ही कहते हैं कि विद्या पढ़ने के बाद अगर उलटकर नहीं चले तो फिर पढ़ने से लाभ ही क्या है? जानकी माता बोली, आज क्या विचार है? हनुमान जी बोले, माता लागी देख सुंदर फल रूखा। रावण की वाटिका के हैं, राक्षस रखवाली कर रहे हैं। हनुमान जी बोले, उनका डर नहीं, आप आशीर्वाद दो। जानकी माता बोली, रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ। राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर इन मधुर फलों का आस्वाद। श्री हनुमान जी गए, चले उनाई सिर बैठे उबागा, फल खाए सीतर तोरे लागा। तीन बातें। पहले तो बैठे उबागा, बगीचे में गए, राक्षस कुछ नहीं बोले। तो फल खाए सी, तो भी कुछ नहीं बोले। तो तरु तोड़ने लगा। अब राक्षस बोले, क्या कर रहे हो? हनुमान जी बोले, तुम्हारी प्रतीक्षा, आओ। अब बोलो, गदा से तो एक दो मरते हो, वृक्ष जिस पर पटके एक दो मरेंगे। बेचारे प्राण बचा के भागे। अब जो दौड़ता हुआ जाएगा वो बड़ा शब्द बोल ही नहीं सकता, उनकी फूल गई सांस, डर के मारे भागे आगे। रावण ने कहा, क्या बात है? वो कहे, बता रहे। तो बात क्या है? तो दो अक्षर से बड़ा शब्द ही नहीं बोल पाते। नाथ। फिर सांस ले ली, एक आवा कपि भारी। अब थोड़ी सांस ठहरी तो तीन अक्षर के शब्द बोलते हैं, सो अशोक वाटिका पुजारी। अक्ष कुमार गए,
और हनुमान जी ने कपीशम मक्ष हंतारम, अक्ष कुमार का मेघनाद आया, चला संग ले सुभट अपारा। पहले थे वहां भट्ट, और अक्ष कुमार के संग सुभट, और मेघनाद के संग रहे महाभट्टता के संगा। भट्ट सुभट महाभट्ट, हनुमान जी ने सबको भट्टा भट्ट कर दिया, एक नहीं बचे। अच्छा, तुलसीदास जी ऐसे बढ़िया ढंग से कहते, कछु मारे से कछु मर जिस कछु मिली ऐसी धरी धूर। संख्या नहीं लिखते, कितने मारे, कितनों को रगड़ दिया, कितने कुछ मारे, कुछ को रगड़ दिया, कुछ को धूल में मिला दिया। ये कुछ कुछ कह रहे हो, ये संख्या क्यों नहीं लिखते है? तुलसीदास जी बोले मरने दो, कौन से बड़े महापुरुष हैं जो इनकी पुण्य जयंती मनाई जाएगी। राक्षस है, इनकी क्या गिनती करना। मेघनाद ने सोचा अब तो हमारा प्राण संकट में है, तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। श्री हनुमान जी ब्रह्मा जी का नाम सुनकर बंध गए। वीर उसे कहते हैं जो अपने से बड़ों की मर्यादा रखे। रावण के दरबार में गए, रावण ने दुनिया भर की बातें की, हनुमान जी बोले ही नहीं। फिर यही कहा, राम जी की कृपा से मैं उन्हीं राम जी का दूत हूं जिनकी भार्या का हरण करके तुम आए हो। उपदेश दिया, समझाया। रावण किसकी माने? 10 खोपड़ी वाला आदमी, ये एक खोपड़ी वाले किसी की नहीं मानते, तो 10 खोपड़ी वाला कैसे मान जाए? रावण बोला हमें समझा रहे हो? हमें? हनुमान जी ने कहा तुम्हें देखो, मौत तुम्हारे बगल में खड़ी है, मृत्यु निकट आई खल तो ही। हनुमान जी ने देखा काल की अधिष्ठात्री शक्ति मौत बगल में खड़ी है। हनुमान जी डरे नहीं। रावण ने कहा डर नहीं रहे हो, मौत तुम्हारे बगल में खड़ी है। हनुमान जी बोले मौत हमारे बगल में खड़ी जरूर है, पर देख तुम्हें रही है। रावण बोला हमें देख रही तो तुम्हारे पास क्यों गई? हनुमान जी बोले हमसे तो पूछने आई है कि रावण का अभी मामला साफ करना की बाद में, तो हम तो उसे रोके हुए हैं, फिर आगे जो होना है वो तो हो गई। रावण बोला बंदर को मार डालो। राक्षस मारने दौड़े, हनुमान जी निश्चित कोई ना कोई बचाने वाला आएगा। विभीषण जी आ गए और कोई सजा दे दो। रावण बोला बंदर की पूंछ में आग लगा दी जाए। अब देखो, पूंछ में आग, ठीक है, हनुमान जी की पूंछ बढ़ी। रावण को हनुमान जी की पूंछ सहन हो ही नहीं रही है। हर युग का सत्य है, कभी भी किसी दुर्जन को किसी सज्जन की बढ़ती हुई पूंछ सहन नहीं होती। लोग तारीफ भी करते, इन्हें साधारण आदमी समझते, इनकी बड़ी पूंछ है, यही तो पूंछ है, इनकी यहां से लेके वहां तक पूंछ है। अच्छा, पूछे की परेशानी, आज घर घर में पूछो किसी वृद्ध से क्या हाल, कुछ न पूछो, फिर भी क्या बताएं। अब इस घर में हमारी कोई पूंछ नहीं रही। उनके घर गए, चाय की कौन कहे, पानी तक के लिए नहीं पूछा। सबसे पहले हमें पूछो। हम पूछ के पीछे पड़े, हनुमान जी के पीछे पूछ पड़ी है। और रावण क्रोध है कि ये पूछ ना रहे, हनुमान जी बने ने पर पूछ ना रहे, इनकी पूछ और हमारे यहां आग लगाई गई। पहले तो घी और तेल में कपड़े डुबो कर लपेटे गए। रावण ने तेल के लिए कहा था, राक्षसों ने घी से शुरू किया। रहा न नगर बसन घृत, और रावण कहता रहा तेल बोरी पट। थोड़ी देर में आए बोले घी तो खत्म है। रावण बोला मूर्ख, घी के लिए कहा किसने था? राक्षस बोले हमने सोचा बंदर की पूंछ में थोड़ा बहुत लगेगा, वो तो बढ़ती जा रही है। रावण बोला तेल में डुबो कपड़े। आग लगनी बाकी थी। हनुमान जी ने सोचा नगर में घूम के देख ले, हमारी पूंछ जलाने के लिए घर घर से चंदा हुआ है, तो प्रसाद भी वहां वहां वैसे ही वैसा देना पड़े। तब तक रावण बोला बंदर को नगर में घुमाओ। हनुमान जी ने देखा कि विभीषण के घर से कुछ नहीं आया, इसी को प्रसाद नहीं देना।
पूंछ में आग लगी। हनुमान जी ने देखा तब पता लगा, पावक जरत दीख हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंत, निबुक चढ़े वो कपि कनक अटारे, बालधी विशाल विकराल ज्वाल जाल, मानो लंक लील बेको काल रसना पसारी है। लंका जलकर नष्ट हो गई। और हनुमान जी ने इतनी आसानी से जलाई लंका। पूंछ तो पहले से बढ़ी हुई थी। एक जगह खड़े होकर ऐसे 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 करने, जैसे जैसे लोग बगीचे में पाइप से पानी देते हैं। सब लंका जलकर नष्ट हो गई। हनुमान जी पूंछ बुझा के जानकी जी के सामने, जानकी माता ने कहा कि बेटा तुम्हारी पूंछ जली नहीं। क्यों नहीं जली? लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी, कौन सा जादू राजेश भरा, हंसी पूछती हैं मिथिलेश दुलारी। हनुमान जी बोले, बोले कपि ही राघव आगे हैं, हृदय में आगे राम जी और पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी, वानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूंछ हमारे। आगे राम जी है, राम जी के पीछे ही तो हमारी पूंछ है। जानकी माता ने कहा तो हनुमान एक बात बताओ, पूंछ क्यों नहीं जली? लंका तो जल गई। हनुमान जी ने कहा कि माता साधारण आग में तो सोने की लंका जल नहीं सकती, पावक में जली। पावक देहु लगाए, पावक जरत देखे हनुमंता। तो पावक क्या? जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। राम जी के रोष रूपी पावक में लंका जली। जानकी माता बोली, सो तो ठीक बेटा, लेकिन पावक अपने पराये का भेद थोड़ा ही करती, उसमें तो जो पड़ेगा वही जल जाएगा। हनुमान जी बोले, माता उस पावक में जलाने की शक्ति नहीं, बचाने की भी शक्ति थी। उस पावक में बचाने की भी शक्ति। बचाने की शक्ति कौन? हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, माता हमें पहले से ही पता था, प्रभु ने आपसे कहा था तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करो निशाचर नाम। तो जिस पावक में जानकी माता आप विराजमान हो, वहां मेरी पूंछ का क्या बिगड़ सकता था? तो मेरी पूंछ तो आपके कारण बची है, आपकी उपस्थिति से बची है। और आप कहती हैं पूंछ नहीं जली, तो मैंने आपसे कहा था, तो आपने कहा रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ। क्यों? क्योंकि आप भी पावक में प्रवेश कर गई हो, जली नहीं। क्यों नहीं जली? का प्रभुपद ही धरी अनल समाने, भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर अग्नि में प्रवेश कर गई, और जिन चरणन ते निकसी सुरसरी, इसलिए अग्नि आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। तो आपको ये पता था कि लंका में आग लगेगी, तो आपने भी कह दिया रघुपति चरण हृदय धरे तात मधुर फल खाओ। तो राम जी के चरणों को मैं हृदय में रखे था, इसलिए यह पावक हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सके। तो कहने का आशय कि जानकी माता की कृपा जहां हो, जानकी माता की उपस्थिति जहां हो, जानकी माता जहां अव्यक्त रूप से विराजमान हो, वहां शरणागत का कुछ बिगड़ नहीं सकता। ऐसी जनक नरेंद्र नंदनी करुणा निधान भगवान की अतिशय प्रिय प्रिया जगत जननी जानकी जी के जुगल चरण कमलों की हम लोग वंदना करते हैं, जिनकी कृपा से हमें निर्मल मति की प्राप्ति हो। यह चर्चा को विराम। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम,
सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सिय सिय सुमिरत राम जू सिय सुमिरत श्री राम जुगल नाम राजेश जपि भगत लहे विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री राम कृष्ण भगवान की जय गुरुदेव भगवान की सब संतन की जय सब भक्तन की जय 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 श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर हर। जगत जननी श्री जानकी माता करुणा निधान भगवान की अतिशय प्रिय प्रिया श्री जानकी माता के जुगल चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से मुझे निर्मल मति की प्राप्ति हो। यह पावन पंक्तियां श्री तुलसीदास जी महाराज श्री जानकी माता की स्तुति करते हुए श्री रामचरितमानस में प्रस्तुत करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज जानकी माता के श्री चरणों की वंदना करके अब श्री राम जी की ओर चलना चाहते हैं। उन्होंने माता से एक ही प्रार्थना की, मातु मोहे दीजे कछु चिन्हा मातु मोहे दीजे दीजे कछु चिन्हा मातु मोहे दीजे। माता आप मुझे कुछ चिन्ह दीजिए। श्री सीता मैया ने पूछा, चिन्ह कैसा चाहते हो? हनुमान जी ने कहा कि माता जैसे रघुनायक मोहे दीना दीना, जैसे राम जी ने मुझे चिन्ह दिया था वैसा ही चिन्ह आप मुझे दीजिए। श्री हनुमान जी का भाव यह था कि श्री राम जी ने ऐसा चिन्ह दिया जो मुझे समुद्र के उस पार से इस पार तक लाया। राम जी ने चिन्ह दिया था मुद्रिका, और हनुमान जी ने प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि लांघ गए अचरज नाही। मुद्रिका मुख में रख ली और समुद्र पार कर गए। आश्चर्य की बात नहीं है। किसी ने श्री हनुमान जी से कहा, क्या मुद्रिका मुख में रखने की चीज है? श्री हनुमान जी ने कहा कि मुद्रिका तो मुख में रखने की चीज नहीं है, पर उस मुद्रिका में जो लिखा है वह मुख में ही रखने की चीज है। राम नाम अंकित अति सुंदर। तो भगवान ने ऐसा चिन्ह दिया जो समुद्र के उस पार से इस पार लाया, और आप ऐसा चिन्ह दीजिए जो इस पार से हमें उस पार ले जाए। जैसे रघुनायक मोहिदीना, जानकी माता ने चूड़ामणि उतारा, चूड़ामणि उतारे तब दयाऊ तब दयाऊ चूड़ामणि
चूड़ामणि उतार तब हरस समेत पवन सोत लयबु चूड़ामणि उतार। जानकी माता ने चूड़ामणि उतार कर दिया। इसका अर्थ यह है कि भगवान का संकल्प अगर श्री जानकी माता का दर्शन कराता है श्री हनुमान जी को, तो जानकी माता का संकल्प भगवान का दर्शन करा देता है श्री हनुमान जी को। श्री सीता माता चूड़ामणि देती है, ये सिर का आभूषण है। भगवान ने अपने हाथ की अंगूठी भेजी, मानो भगवान ने कहा कि मेरे कर कमल की कृपा तुम्हारे सिर पर। तो जानकी जी ने सिर का आभूषण उतार कर हनुमान जी को दिया कि मेरा सिर राम जी के चरणों में झुका हुआ है। और हनुमान जी बिल्कुल निरभिमानी। क्यों? उन्हें लगता ही नहीं कि मुद्रिका लेकर मैं आया। उनको तो लगता है कि मुद्रिका ही मुझे लेकर आई। ले मुंदरी वा पार गई, तो उधर से इधर कैसे आए का चूड़ामणि या पार। न मैं मुद्रिका लेकर गया, न मैं चूड़ामणि लेकर आया। जानकी माता ने चूड़ामणि दी। श्री हनुमान जी चलने लगे। कपि के चलत सीय को ही भरी आयो, और यही बोली तो ही देख शीतल भई छाती, पुनि मोह का सोई दिन सोई राती। हनुमान, तुम्हें देखकर हृदय में शीतलता हुई, पर तुम्हारे जाने के बाद मुझे दिन और रात फिर वैसे ही रहेंगे। श्री हनुमान जी ने कहा कि माता आप व्यथित न हो। अवहीं मातु मैं जाऊं लबाई, प्रभुआय सुनहि राम दुहाई। प्रभुआय सुनहि राम दुहाई, प्रभुआय सुनहि राम दुहाई। माता, मैं अपनी पीठ पर बिठाकर अभी ले चलूं आपको? प्रभु की आज्ञा नहीं है। प्रभु आए सु नहीं। सीता माता ने कहा कि नहीं नहीं हनुमान, इतने अधीर मत हो। रावण रथ में बिठा के ले आया और तुम अपनी पीठ पर बिठा कर ले जाओगे, ये ठीक नहीं है। अयोध्या नरेश रणवीर श्री राम जी जब रावण का वध करके वीरों की भांति मुझे लेकर जाएंगे, तब मैं लंका से जाऊंगी, चोरों की तरह नहीं। हनुमान जी ने कहा कि माता, प्रभु ने भी मना किया था। श्री जानकी माता कहती मैं कष्ट सह लूंगी, पर अनर्थ की जड़ रावण को समूल मिटाकर ही रहूंगी। श्री जानकी माता ने कहा हनुमान जी से, प्रभु से मेरा संदेश कह देना। दीन दयालु बेदर्द संभारी,
दयालु बिरद। हे दीन दयालु। अब यह देखो, श्री जानकी माता के चरित्र से बड़ी प्रेरणा मिलती है। श्री जानकी जी ने भगवान का एक नाम लिया, दीन दयालु। हम अपने भाव के अनुसार भगवान का नाम रखें। श्री जानकी जी प्रभु से कहती हैं, दीन दयालु बिरद संभारी। क्यों? क्योंकि श्री जानकी जी दीन हैं। परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। अगर हम दीन हैं तो भगवान दीन दयालु हैं। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। आप पतित हैं तो भगवान का नाम रखिए पतित पावन। आप अधम हैं तो भगवान का नाम अधम उदाहरण। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। मैं नामी पात की हूं और नामी पाप हर तुम हो। जो लज्जा दोनों नामों की बचा लोगे तो क्या होगा। यहां सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है, मैं किसका हूं। ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा। और जिन्होंने तुमको करुणा निधि पतित पावन बनाया है, उन्हीं पतितों को तुम पावन बना दोगे तो क्या होगा। अजामिल गीध गणिका जिस दया सागर में तरते हैं, उसी में बिंदु सा पापी मिला लोगे तो क्या होगा। मैं दीन हूं, आप दीन दयालु हैं। मैं पतित हूं, आप पतित पावन हैं। श्री तुलसीदास जी महाराज जब देवताओं के द्वारा भगवान की स्तुति कराते हैं तो शब्द कितना सुंदर चुना। भगवान जगत नायक है, जग के नायक है, युग नायक है। लेकिन उनको युग नायक नहीं कहा गया। देवताओं ने क्या कहा। जय जय सुरनायक। सुरनायक, हे देवताओं के स्वामी। ये कहना ही होगा। अजय देवता प्रार्थना करें, ये कहें कि हे जगत के नायक, हमारी पुकार सुनो। तो जगत में क्या तुम अकेले ही हो जो तुम्हारी पुकार सुने। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी जी का चीर बढ़ाया, बात बनी। बाद में द्रौपदी जी ने कहा कि प्रभु आपने आने में देर बहुत की। भगवान ने कहा कि तुम्हारी वजह से देर हुई। मैं तो यहीं था, पर तुमने मुझे यहां से बुलाया ही नहीं। तुमने कहा दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, तो मुझे यहां से द्वारिका जाना पड़ा। द्वारिका से आया तो देर तो लगेगी। अब देवता कहेंगे हे जगतपति, नहीं, हम प्रार्थना कर रहे हैं तो जय जय सुरनायक। और जगत को सुख देने वाले नहीं, जन सुखदायक। हे देवताओं के स्वामी, भक्तों को सुख देने वाले। और आगे तो स्पष्ट कर दिया, गो द्विज हितकारी। और उसके बाद जय असुरारी, हे असुरों के शत्रु। तो बोलो अपनी भावना से ही भगवान से नाता जोड़ेंगे कि नहीं। अच्छा, इसीलिए सीता जी दीन हैं। तो दीन भगवान का नाम क्या रखेगा। तू दयालु दीन हो, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु
भिखारी हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंज हारी दयालु दीन। हम दीन हैं तो भगवान दीन दयालु हैं। इसीलिए आप यह देखेंगे भक्ति स्वतंत्र। आप ऐसे सोचो कि रायपुर में रहने वालों को दुर्ग अगर पाना हो तो जाना पड़ेगा। क्यों भाई, रायपुर छोड़ के दुर्ग जाओगे तब तो मिलेगा दुर्ग, और दुर्ग वालों को रायपुर पाना हो तो दुर्ग छोड़ के आना पड़ेगा तब रायपुर मिलेगा। दुर्ग में रायपुर नहीं मिलेगा, रायपुर में दुर्ग नहीं मिलेगा। अच्छा मान लो अगर दोनों शहरों में दोनों शहर नहीं मिलेंगे, पर किसी एक शहर में रहने वाला पृथ्वी को पाना चाहे तो कहां जाना पड़ेगा? आपको धरती को पाना हो तो दुर्ग जाने की जरूरत है, या दुर्ग वाले को रायपुर आने की जरूरत है? कहीं आना ना जाना, पृथ्वी सब जगह है। इसलिए आप पृथ्वी को जहां मान लो वहीं है। इसी तरह परमात्मा सब जगह है, आप उसे जहां मान लो वहीं है। धरती सब जगह है, आकाश सब जगह है, भगवान सब जगह है। अच्छा कितनी सुविधा दी भगवान ने, हम सब जगह हैं, तुम जहां मान लो वहीं। इसीलिए भक्ति स्वतंत्र। अब ये बात अलग है कि कोई ना समझ पाए, दो व्यक्तियों में झगड़ा हो गया, एक बोला धरती गोल है, दूसरा बोला नहीं धरती चपटी है। तब तक तीसरा आदमी निकला तो उन दोनों ने कहा अरे भैया तुम बताओ, हम दोनों झगड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं पृथ्वी गोल है, हम कह रहे हैं पृथ्वी चपटी है। तो वो आदमी बोला भैया यहीं के रहने वाले से पूछो, हम बाहर के रहने वाले हैं। मतलब ये वहां से आया है जहां पृथ्वी है ही नहीं। श्रीमद् भागवत में कथा है, भगवान जब प्रकट हो रहे थे माता के गर्भ में थे तो उनकी गर्भ स्तुति हुई। तो एक संत ने कहा कि भगवान गर्भ में आए तो देवता उनकी स्तुति करने लगे। एक सज्जन खड़े हो गए, कहने लगे भगवान भी गर्भ में आते हैं। अब उसको आपत्ति है, भगवान और गर्भ में आ जाए तो फिर हम में और भगवान में अंतर क्या है? तो उसने कहा भगवान भी गर्भ में आते हैं। तो कथा कहने वाले महात्मा कुछ कहते, इसके पूर्व ही एक महापुरुष वहां विराजमान थे, उन्होंने उसी से प्रति प्रश्न किया। उसने कहा क्या भगवान गर्भ में आते हैं? तो महात्मा उससे पूछने लगे क्या भगवान गर्भ में नहीं है? क्योंकि एक और तो तुम कहते हो कि भगवान कण कण में ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, इदम सर्वम ईश आवास्य, सब जगह ईश्वर। जब सब जगह है तो सब जगह से माता का गर्भ बाहर है। अरे भाई जब सब जगह है तो किसी ने माता के गर्भ में मान लिया तो क्या कठिनाई हो गई? जब सब जगह है तो किसी ने मूर्ति में मान लिया तो कठिनाई क्या हो गई? जब सब जगह है तो किसी ने चित्र में मान लिया तो कठिनाई क्या है? अद्भुत हमारी व्यापकता की सोच है। हम परमात्मा को सर्वव्यापी तो मानते हैं, पर मूर्ति में नहीं मानते, चित्र में नहीं मानते, और परमात्मा सर्वव्यापक है। इतनी सुंदर बात कही कि सर्वव्यापक को किसी ने कहीं भी मान लिया, क्या फर्क पड़ता है? वह तो है ही। चाहे मंदिर में, मूर्ति में, कैलेंडर में, आपका जहां मन करे वहां मान लो, पर अपने ढंग से मान लो, अपने हिसाब से। अब मीराबाई ने भगवान का एक नाम चुना, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, यही नाम, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। और सूरदास जी
जय मीरा के गिरधर नागर सूरदास के श्याम, नरसी के प्रभु साह संवरिया तुलसीदास के राम। कितने भगवान हो गए? मीराबाई के तो गिरधर नागर, सूरदास जी के श्याम, और नरसिंह जी के सांवल शाह, और तुलसीदास जी के राम। अरे भाई, एक बार एक सज्जन बोले कि श्री कबीरदास जी ने तो 4 राम बताए अलग अलग। हम 4 कैसे? का एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब घट से न्यारा। हमने कहा कबीरदास जी ने 4 कहा, एक ही तो कहे। आप विचार करो, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, और एक राम का सकल पसारा, एक राम सब घट से न्यारा। राम तो एक ही है, राम अलग अलग कहा। बोले ऐसे तो हमने सोचा ही नहीं। तो हमने कहा ऐसे कहा करो कि वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में बैठा, उसी राम का सकल पसारा, वही राम है सबसे न्यारा। इसलिए भगवान के जितने रूप हैं भक्तों ने बनाए। नरसिंह जी तो अपनी कुटिया में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद। कीर्तन करें बस। अब ऐसे के पास रहे कौन? सो महाराज 16 सूरदास। उन 16 के तो आंख थी नहीं, ऐसे के पास आंख वाला रहे काहे को? बेचारे सूरदास रहते, उन्हें कुछ दिखता ही नहीं था। और नरसिंह जी कीर्तन करें, वो अपनी आंख बंद कर लें। भंडारे के लिए उधार सामग्री ले आवे, बस जब हो जाए तब दे दे। एक बार उस बस्ती में कुछ संत लोग आए। संतों ने पूछा कि भाई हमें द्वारिका जाना है, पैसा हमारे पास है, यहां किसी के पास हम पैसा जमा कर दें, द्वारिका में कारोबार हो तो हुंडी का कागज लिख कर दे दें। तो हमें ये धन साथ नहीं ले जाना पड़ेगा। गांव के लोग बड़े जलते थे नरसिंह जी से। कहा कि महाराज सेठ तो एक ही है यहाँ, पर बहुत ऐसे रहता है दीनहीन भाव से, आप पीछे पड़ जाना। द्वारिका में बड़ा कारोबार है उसका, वो लिख सकता है हुंडी, और तो गांव में कोई है ही नहीं। संतों ने कहा चलो। नरसिंह जी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, और संत आए। अरे जय हो सेठ जी, हमारा भी उद्धार करो। नरसिंह जी कांप गए, हम कब से उद्धार करने लगे? हम तो कीर्तन करते हैं। सेठ बोले कि हम द्वारिका जा रहे हैं, हमारा पैसा जमा करो, हुंडी लिख कर दो। नरसिंह जी ने कहा कि महाराज मैं तो दीनहीन हूं, मैं तो खुद उधार ला ला के भंडारा करता हूं, ऐसे ही हम तो कीर्तन करने वाले हैं, गरीब आदमी हमारे पास हो। संत बोले गांव वालों ने पहले ही कहा था वो ऐसे ही बोलेगा। ये नहीं चलेगा, हम सुनना ही नहीं चाहते। महाराज हमारा कोई कारोबार नहीं द्वारिका में, हम सही कहते हैं। अब जब ज्यादा जिद की तो संतों ने एक ही बात कही, हमारी सौगंध करके कहो द्वारिका में तुम्हारा कोई नहीं है। अब नरसिंह जी की आंखों में आंसू आ गए। ये कैसे कह दें कि द्वारिका में कोई नहीं? द्वारिका में ही तो कोई है जिससे हमारा नाता है। नरसिंह जी चुप हुए। संतों ने कहा तुम लिखो हुंडी। नरसिंह जी ने भी सोचा कि भगवान ने भेज दिया तो लिखा ही देते।
लाओ पैसा ले लिया, हुंडी लिख दी, लिखें किसके नाम? तो झूठ ऐसे ही नाम भगवान का मना के सांवल शाह फर्म मिलेगी, सांवल शाह है वहां ये कागज दिखाना, तुम्हें रुपए मिल जाएंगे, जाओ। नरसिंह जी सोच रहे थे संत अभी इतनी जल्दी तो आते नहीं, तब तक भोज भंडारा होगा, जो होगा देखा जाएगा। खूब भंडारा हुआ, कीर्तन हुआ, संत पहुंचे द्वारिका, वहां कोई मिले ही नहीं इस नाम का। शहर में ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, तब बड़े नाराज होकर समुद्र किनारे जाके बैठे, ठग लिया। दूसरे बोले वो तो पहले ही मना कर रहे थे कि हमारा कोई, तुम ही पीछे पड़ गए। अरे तो उसे बताना तो चाहिए। अरे वो बता तो रहा था, तुमने सुना कब उसकी बात? नरसिंह जी को बुरा भला कहने लगे, गाली देने लगे, संतों की भाषा। बैठ सिंधु तट संत जन भरने लगे जो आह, तब तक प्रभु जी प्रगट भे बन के सांवल साह। भगवान सांवल साह बन के प्रकट हो गए, चश्मा लगाए, कलम कान पे रखे, पगड़ी बांधे, पूरा पोशाक। अरे भैया जूनागढ़ से कौन आए, नरसिंह जी का नाम कौन ले रहे हैं, कौन ले रहे हैं भैया, कौन कौन? अब संतों ने सुना कि कोई अपनी बारे में पूछ रहा है। संतों, अरे भैया आओ आओ आओ, आप भले आ गए हो, मेरा नाम सांवल शाह है, तो मैं यहाँ से बहुत दूर रहता हूँ, इसलिए कल मिल नहीं पाया। लाओ हुंडी दो। संतों ने कहा जल्दी दो। हुंडी दी, रुपया मिल गया। भगवान ने एक चिट्ठी लिखी नरसिंह जी को, ये दे देना। संत आराम से द्वारिका रहे, अब लौटे, जूनागढ़ में चिट्ठी देते चले। अब जूनागढ़ पहुंचे तो लोगों ने कहा कि वही संत आ रहे हैं जो द्वारिका गए थे, तुमने हुंडी लिखी थी। बेचारे नरसिंह जी कुटिया के भीतर घुस गए। अब संत कहे बाहर तो निकलो भाई, बाहर तो आओ। अब भीतर से कहे महाराज क्षमा करो, और क्या बताएं, आप ही नहीं माने, हम तो बहुत मना किया कि हमारा कोई नहीं, और आप ही नहीं माने। बोले ये सब बाद में, पहले बाहर निकलो। नरसिंह जी बेचारे किसी तरह कांपते हुए आए, सिर झुकाए, हाथ जोड़े खड़े। संतों ने कहा कि देखो कितना बड़ा कारोबार और विनम्रता कितनी। अब नरसिंह जी को लगे कि व्यंग कर रहे हैं। महाराज अब हमसे तो जो हुआ सो गलती हुई सो हुई। अरे नहीं काहे की गलती है? संतों ने कहा सचमुच हम व्यंग नहीं कर रहे, ये चिट्ठी पढ़, हमें सांवल शाह ने दी। नरसिंह जी ने वो चिट्ठी पढ़ी, उसमें लिखा था, सिद्ध श्री जूनागढ़ के भक्त राज नरसिंह को कहियो हमारी जाए जय नरसिंह की है। संतन के बहाने मोह सेवा को अवसर दियो, चिट्ठी लिख भेजी बात यह नीकी है। बार बार संतन के संदेश से तो भेजत मोह आप नहीं आवत, बात यह फीकी है। और जान के मुनीम फेर याद करना हमें, काम काज लिखना ये दुकान आप ही की है। नरसिंह जी ने चिट्ठी माथे पर रखी, जय हो प्रभु। संत तो विदा हुए। शाम को नरसिंह जी, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी दे, दो घन श्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी दे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी, मोरी
पूजन करने लगे। भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह जी चरणों, प्रभु बड़ी कृपा, आपने हमारी बात रख ली, आपकी बड़ी कृपा। भगवान हंसकर बोले, कृपा तो तुम्हारी है। नरसिंह जी बोले, हमारी काहे कृपा? भगवान बोले, हम जब से जन्म लेकर आए सबने हमें चोर कहा, सबने, माखन चोर, चीर चोर, चित चोर, लेकिन आपने बड़ी कृपा की। क्या? बोले, चोर को साहे तो बना दिया। तो नरसिंह जी के भगवान का नाम सामल शाह, अलग नाम है। गिरधर नागर, कहीं नाम न मिले, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। तो भक्त लोग अपनी भावना के अनुसार भगवान को अपना बनाते हैं। देखो, आस्तिकता और भक्ति में यही अंतर है। जैसे किसी के पास आटा रखा हो, आटा खूब भंडार भरा हो आटे का, और आटे की रोटी बनती है, लेकिन पेट आटे से नहीं भरता, रोटी से भरता है। तो आटा अपने पास है, ये आस्तिकता है। परमात्मा है, हम मानते, परमात्मा है, मानते, पर भक्ति है उस आटे की रोटी बना लेना। देखो, भगवान का पता प्राप्ति नहीं है। भगवान कहां? किसी से पूछो, कोई बता देगा। भगवान कहां? सब जगह है, तुम्हारे हमारे भीतर, सब जगह, सब जगह वही है। और ऐसा विश्वास कर लेना यह आस्तिकता है, पता प्राप्ति नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये पता लगा है, पर प्राप्त करने के लिए प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान को जब एक नाम लेकर, एक रूप लेकर हम अपनी भावना से संबंध जोड़ते हैं, तब भगवान प्रकट होकर लीलाएं करते हैं। श्री सीता जी ने भगवान से नाता जोड़ा। मैं दीन हूं और प्रभु दीन दयालु हैं। अच्छा, क्या हमारा भी भगवान से कोई नाता है? मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है, मगर ये कोई नहीं पूछता कि तेरा प्रभु से प्यार कितना है। हम सब आस्तिक हैं, हम सब परमात्मा को मानते हैं, लेकिन जिस परम सत्ता को माना है, उस परम सत्ता में प्रभु के किसी नाम को, किसी रूप को अपने से जोड़ा है क्या? अपने से जोड़ लेना और भगवान से जुड़ जाना, इसी का नाम भक्ति है। इसलिए आप आस्तिक हो तो आपकी वंदना है, पर कल से आप भक्ति शुरू करें। भगवान का कोई नाम, भगवान का कोई रूप। हाँ? हमारे भगवान का भोग नहीं लगा, हमारे भगवान अभी स्नान नहीं किया, हमारे भगवान का अभी शयन नहीं हुआ। अभी आप जरा देखिए, बरेली उत्तर प्रदेश में एक शहर है, वहां कत्था फैक्ट्री है महाराज। कथा कहने गया, वहां मंदिर भी है। तो हमने वहां श्री राम मंदिर में देखा कि फैक्ट्री का हिसाब किताब रजिस्टर में भगवान को पढ़ के सुनाया जाता है, और रजिस्टर वहीं रख दिया जाता है फैक्ट्री में। मैनेजर प्रणाम करके चला जाता है, और सवेरे प्रणाम करके रजिस्टर उठाकर ले जाता है ऑफिस में, और शाम को फिर भगवान को हिसाब किताब सुना के रजिस्टर रखते हैं। तो मैंने ये देखा तो मुझे अच्छा लगा कि भाई बढ़िया बात है। तो फैक्ट्री के मालिक मोहता जी से मैंने कहा कि ये कब से आपने शुरू किया? तो हंसते हुए बोले पहले इस फैक्ट्री में बहुत घाटा होता था, बहुत परेशानी होती थी,
तो हमने हिसाब किताब भगवान को सुनाना शुरू कर दिया, रजिस्टर रखना शुरू कर दिया, फैक्ट्री उनकी हो गई। तब से आराम से चल रही है, कोई परेशानी नहीं। तो भगवान तो वहां पहले से भी थे, पर तब आस्तिकता थी, और जब फैक्ट्री सौंप दी तो अब भक्ति हो गई। इसी तरह श्री सीता जी ने, राम जी तो हैं और राम जी हनुमान जी को भेज रहे हैं, सब ठीक है, लेकिन नाता तो शुरू हो। और श्री सीता जी ने नाता जोड़ा, मैं दीन प्रभु दीन दयाल, इसीलिए कहा दीन दयालु विरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मैं दीन हूं, आप दीन दयालु हैं, अपने विरध का विचार करके मेरे संकट का हरण करें प्रभु। हनुमान जी से सीता जी ने यही कहा, कहे उतात अस मोर प्रणाम, सब प्रकार प्रभु पूरन काम। मोर प्रणाम सब प्रकार प्रभु पूरन काम। इस पंक्ति का अर्थ करो, कहे तात अस मोर प्रणाम। श्री जानकी जी ने कहा, हे हनुमान जी, प्रभु के चरणों में मेरा ऐसा प्रणाम कह देना। ऐसा, ये ऐसा शब्द का क्या अर्थ हुआ? जानकी माता यह भी तो कह सकती थी कि प्रभु को मेरा प्रणाम कह देना। कहे तात अस मोर प्रणाम, मेरा ऐसा प्रणाम कह देना। इसका अर्थ यह कि जिस दिशा में प्रभु बैठे हैं, श्री जानकी माता वहीं से अनुमान लगाती हैं, और उस दिशा की ओर देखकर श्री जानकी माता घुटने टेक कर बैठ गई। आंखों में आंसू भरकर दोनों हाथ आगे करके धरती में सिर रखकर राम जी को प्रणाम किया। वहीं से हनुमान जी ने कहा, माता यह क्या कर रही हो? जानकी जी ने कहा, वत्स हनुमान, मैं जैसे यहां कर रही हूं ऐसे ही तुम वहां मेरी ओर से प्रणाम कह देना। कहे तात अस मोर प्रणाम, ये प्रणाम। अब तो हे भगवान, प्रणाम की भी शब्द ही रह गया। एक सज्जन बराबर बोलते प्रणाम, ऐसी लगते जैसे डंडा मारा हो। हाँ बोलिए बोलिए, प्रणाम, ठीक है प्रणाम। अरे हम लोग ना करो तो अच्छा है भैया, काहे कोई। कई बार लोग बोलते दंडवत, हाँ दंडवत। एक सज्जन खड़े खड़े करे दंडवत, कहा ये कैसी दंडवत, ये तो झुके ही नहीं। हमने कहा दंडवत, खड़े तो हैं, दंडवत पड़े नहीं है, खड़े हैं दंडवत। पर जानकी माता का प्रणाम है। आंसुओं से धरती भीग गई। हनुमान जी से कहा कि बेटा, जैसे मैं यहां प्रणाम कर रही हूं ऐसे ही तुम वहां राम जी के चरणों में प्रणाम कह दो। हनुमान जी रोने लगे, हृदय भाव से भर गया। जानकी माता की यह कितनी तो ऊंचाई उनके सतीत्व की, उनके संकल्प की, उनके चरित्र की, और कहां इतनी विनम्रता। कहे तात असमोर प्रणाम। जानकी जी ने कहा कि वत्स हनुमान, जिस विधाता ने स्वर्ण मृग को झूठा कर दिया, यही कृत कपट कनक मृग झूठा, अजहु सो देव मोहि पर रूठा। वह विधाता मुझ पर
रूठा हुआ है। मैंने लक्ष्मण से कटु वचन कहे। लक्ष्मण कहां कटु वचन कहा है। इसलिए श्री हनुमान जी से कहा कि लक्ष्मण जी के सहित राम जी के चरणों में मेरा प्रणाम। अनुज समेत गए प्रभु चरना। हनुमान जी ने कहा कि माता लक्ष्मण तो छोटे हैं आपसे, आपके पुत्र हैं। हाँ मेरे पुत्र हैं हाँ, लक्ष्मण, लेकिन लक्ष्मण के चरणों में मेरा प्रणाम कहना। क्यों? मैंने और लक्ष्मण ने निश्चय किया था कि प्रभु के चरणों के पीछे पीछे चलेंगे, लेकिन लक्ष्मण के चरण आज भी प्रभु के चरणों के पीछे पीछे चल रहे हैं और मेरे चरण बहक गए। कैसे? का पहले दृष्टि बहक गई, दृष्टि चरण से हटकर हिरण पर चली गई और दृष्टि भटकते ही हिरण पर दृष्टि गई तो हरण हो गया, और जो चरण राम जी के पीछे पीछे चलने चाहिए थे वे लंका में आ गए। तो मेरे चरण भटक गए, पर लक्ष्मण के चरण आज तक भटके नहीं हैं। इसलिए नहीं भटकने वाले चरणों में मेरी ओर से प्रणाम कह देना, यह जानकी माता कहते हैं। कहे उतात असमोर प्रणाम। यह और श्री सीता जी ने यही कहा, मास दिवस महानाथ ना, महीने भर में आ जाएं। श्री हनुमान जी चले। श्री हनुमान जी महाराज जानकी माता के दिव्य वचन सुनकर चले। नाघि सिंधु यही पार आवा, शब्द किलकिला कपिन सुनावा। श्री हनुमान जी इस पार आए। वानर वाहनी श्री हनुमान जी को संग लेकर आई। सुग्रीव जी के वाटिका में फलाहार किया। रखवारों ने जाकर सुग्रीव जी को सूचना दी। सुग्रीव जी बड़े प्रसन्न हुए कि सीता जी का समाचार मिल गया, नहीं इतनी प्रसन्नता से ये फलाहार ना करते। तब तक सब वानर आ गए। जामवंत जी ने कहा, नाथ काज कीनेऊ हनुमान, नाथ काज हनुमान राखे, सकल कपिन के प्राण राखे, राखे सकल। हनुमान जी ने सारा कार्य किया। जामवंत जी ने कहा, भगवान बड़े प्रसन्न हुए। हनुमान, सारा कार्य तुमने किया? जामवंत जी कह रहे हैं। हनुमान जी बोले, प्रभु मैंने कुछ किया ही नहीं। भगवान ने जामवंत जी से कहा, फिर किसने किया? जामवंत जी बोले, हनुमान जी ने। भगवान ने फिर हनुमान जी से कहा कि तुमने किया? हनुमान जी बोले, मैंने नहीं किया। भगवान ने कहा, जामवंत जी सही बताओ किसने किया? जामवंत जी बोले, हनुमान जी ने। भगवान ने कहा, हनुमान सही सही बोलो। हनुमान जी बोले, मैंने नहीं किया। भगवान ने कहा, अद्भुत बात है, जामवंत जी कहते कि तुमने किया और तुम कहते कि तुमने नहीं किया, और तुमने नहीं किया तो क्या मैंने किया है? हनुमान जी हंसकर बोले, जो सही बात थी वो आपके ही मुंह से निकल गई, आप नहीं तो किया है। भगवान हंसने लगे। अच्छा हनुमान बताओ, विनोद न करो, तुम तो गए थे। हनुमान जी बोले, मैं लंका गया ही नहीं। लक्ष्मण जी बोले, ऐसे नहीं चलेगा, वीडियो फिल्म बनाई गई है।
कैमरे से फोटो लिए गए, बुलाओ चित्रकार को। श्री तुलसीदास जी को बुलाया गया। ऐसे चित्रकार, तेरी आरती जो राष्ट्र प्रेम से उतारता है, लगता सभी को एक एक भाव मेरे है, और जितने चितेरे राम का सुचित्र खींच सके, तुलसी उन चित्रों में सारे रंग तेरे हैं। तुलसीदास जी बुलाए गए। श्री हनुमान जी लंका जा रहे थे। हाँ, फोटो लिया था, प्रस्तुत करो। तुलसीदास जी बोले फोटो प्रस्तुत नहीं कर सकता। क्यों? हमने अपने भाव के कैमरे से फोटो तो हनुमान जी का लिया, लेकिन जब फोटो धुलकर आई तो चित्र किसी और का था। अच्छा, हनुमान जी का लिया फोटो और फोटो किसी और का। हाँ, हनुमान जी का फोटो खींचा, निकला किसका? जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमान। राम जी का बाण। हनुमान जी बोले प्रभु फैसला हो जाए कि मैं लंका गया था कि आपका बाण लंका गया था। अच्छा देखो, बाण, हनुमान जी बाण बन गए। बाण तो चलते आपने देखे होंगे, ऐसे ना देखे होंगे तो टेलीविजन में देखे होंगे। वो युद्ध होता है तो बाण चलते हैं। अच्छा आप एक बात बताओ, बाण तो चलते देखे, बाण के पांव देखे किसी ने? बाण के पांव नहीं होते, होते ही नहीं तो दिखें कैसे? लेकिन अद्भुत बात है, पांव नहीं होते पर चलता है, बड़ा तेज चलता है। ऐसे तो कई चीजें चलती हैं। आजकल जहां भी जाओ वहां लोग पूछते हैं महाराज क्या चलेगा, ठंडा कि गरम? कई बार लोग पूछते भी। एक सज्जन ने पूछा अपने मेहमान से, दूध चलेगा कि चाय? मेहमान भी बड़ा विचित्र था, बोला जब तक चाय बने तब तक दूध ले आओ। कई बार लोग कहते अभी तो नाश्ता चल रहा है। क्यों भैया? नाश्ते के पांव होते जो चलता है। चाय चल रही है तो चाय के तो पांव होते नहीं। तो जिनके पांव नहीं होते फिर भी चलते हैं, वे किसी न किसी के हाथ से चलते हैं। बाण बनने का अर्थ है कि हमारी गति तो होती है, पर हमारी गति का साधन चरण हमारे पास नहीं। हमारी गति तो भगवान के हाथ में है, वो अपने हाथ से चला देते हैं। तुमने चलाया, चल गए, लक्ष्य पर लग गए तो ठीक, नहीं लगे तो ठीक, तुमने चलाया। यह राम जी का बाण बन जाना है। संतन के मुख से सुनो सुखदाई यह मंत्र, संचालक श्री राम हैं, हम हैं केवल यंत्र। हनुमान जी बोले मैं लंका गया ही नहीं। भगवान ने कहा जो मुद्रिका तुम्हें दी थी सो। हनुमान जी बोले मुद्रिका तो पहुंच गई, तो तुम गए नहीं तो मुद्रिका कैसे पहुंच गई? तुम ही तो मुद्रिका लेकर जा रहे थे। हनुमान जी बोले मैं मुद्रिका लेकर नहीं गया, मुद्रिका मुझे लेकर गई। अगर मेरा जाना भी मानो तो मुद्रिका। अच्छा ठीक है हनुमान, मैं समझ गया। तो श्री सीता जी की दशा क्या है? भगवान ने पूछा, ए हो हनु कह श्री रघुवीर, कछु सुधि है सिय की क्षिति माही। श्री सीता जी का इस पृथ्वी पर कुछ पता है? हनुमान जी बोले है प्रभु। कहां? लंक। कैसे? कलंक बिना। लंक में कलंक के बिना। बसे नित रावण बाग की छाई। राम जी ने पूछा जीवित हैं? जीवित है क्या? हनुमान जी बोले कहवे को नाथ, कहने के लिए जीवित। सो क्यों न मरी हमरे बिछुराही। हनुमान जी ने उत्तर दिया प्राण बसे प्रभु पायन में,
यम आवत हैं पर पावत नाही। श्री सीता जी के प्राणों की रक्षा आपका नाम कर रहा है, नाम पाहरु। और जिस पहरेदार की पहरेदारी में चोरी हो जाए तो पहरेदार बदनाम हो जाता है। तो श्री सीता जी प्राण रखकर संकट सहन कर रही हैं। क्यों? ताकि भगवान का नाम बदनाम न हो जाए, इसलिए प्राणों का त्याग नहीं कर रहे। पहरेदारी तो राम नाम कर रहा है। धन्य है श्री जानकी माता जो इतना कष्ट सहकर भी प्रभु के नाम को बदनाम नहीं होने देती। सच्चे भक्त की यही पहचान है। एक मत मांगो दुनिया से धन मान, बदनामी होगी राम जी की। मत मांगो दुनिया से धन मान, बदनामी होगी राम जी की। चाहे कर लो गरीबी में गुजरान, बदनामी होगी राम जी की। मत मांगो दुनिया से धन मान, बदनामी होगी राम जी की। हम राम जी के भक्त हैं तो और किसी से क्या मांगना। राम जी का नाम बदनाम ना हो। श्री जानकी माता का यह संदेश है, भगवान का नाम बदनाम ना हो। अब तो रेलगाड़ी से एक सज्जन उतरे, बाहर जाने लगे से टिकट चेक कर, टिकट टिकट, तो तुरंत बोले सीताराम। अरे बोले सीताराम नहीं, टिकट। कहे तो रहे सीताराम। अरे सीताराम क्या क्या, क्या मतलब? बोले इस नाम से लोग भवसागर पार कर जाते हैं, हम खिड़की पार नहीं कर सकते। अरे भाई, हम भगवान के जन के जन जान की जीवन को जग में जननी सो भई जननी, मति मंजुल साधु सराहत सो सिय राम सनेह सनी हो घनी। धन धन्य धनी हरिनाम धनी, जग और धनी न धनी न धनी। जिनकी न बनी रघुनंदन सो, तिनकी न बनी न बनी न बनी। बने तो रघुवर सो बने, कै बिगड़े भरपूर। तुलसी और न सो बने, बा बनिवे में धूर। तुलसीदास जी जैसी निष्ठा राम जी के बस। काशी में लोगों ने सताना शुरू किया तो शंकर जी के मंदिर में चले गए। शंकर जी बोले हम समझ गए, प्रार्थना करने आए हो। तुलसीदास जी बोले नहीं बाबा, प्रार्थना करने नहीं, हम आपको चेतावनी देने आए, वार्निंग। शंकर जी हंसने लगे, हमें काहे की चेतावनी दोगे? तो कहा कि आपकी नगरी के लोग परेशान कर रहे हैं, संभाल लो। शंकर जी बोले अगर न संभाले तो कहा फिर बड़े दरबार राम जी के यहां से आपकी खबर ली जाए तो फिर मुझे उलाहना मत देना कि जरा सी बात के लिए वहां काहे को कह दिया है। पाई के उराहनो न दीजो नाथ। शंकर जी इस भाव पर प्रसन्न हो जाते हैं। वाह, बाहु पीड़ा हुई, इतना भयंकर दर्द, लेकिन राम जी के अलावा। श्री हनुमान बाहु को लिखा,